गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आगे हम देखते हैं फॉरेस्ट का। हम लोग देख रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट। सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट में हम देख रहे हैं फॉरेस्ट का महत्व। तो आगे देखते हैं फॉरेस्ट एज अ गार्ड, मतलब फॉरेस्ट को अब हम रक्षक के तौर पे देखते हैं। फॉरेस्ट एक्ट्स एज नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर एंड अलाउज इट टू सीप टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर। फॉरेस्ट जो है वो रेन वाटर का अच्छा एब्जॉर्बर है और अलाउ टू सीप यानी जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करने का काम कर रहा है। इफ़ ट्रीज आर नॉट प्रेजेंट रेन हिट्स द ग्राउंड डायरेक्टली। अगर ट्रीज नहीं हैं उस जगह में रेन जो है वो डायरेक्टली हिट करेगा एंड मे फ्लड द एरिया अराउंड इट, और बाढ़ का कारण होता है। बट रूट्स एंड ट्रीज नॉर्मली बाइंड द सॉइल टुगेदर। रूट्स और ट्रीज जो हैं वो सॉइल को क्या करते हैं, बाइंड करने का काम करते हैं। बट इन देयर एब्सेंस द सॉइल गेट्स इरोडेड। लेकिन अगर जहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं उस जगह में ग्राउंड में अगर डायरेक्टली रेन वाटर आ रहा है तो वो क्या करता है, इरोड करने का काम करता है। फॉरेस्ट हेल्प टू मेंटेन कूल टेम्परेचर। फॉरेस्ट और क्या कर रहा है, टेम्परेचर को कूल रखने का काम कर रहा है। बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जो होता है उससे फॉरेस्ट कूल रखता है। कैसे करता है, जो ग्राउंड वाटर है उसको वो क्या कर रहा है, अप टेक कर रहा है ट्रीज जो है वो, और सारे पेड़ पत्तियों में इसके ब्रांचेज में वाटर जा रहा है और वहाँ से ट्रांसपिरेट हो रहा है, मतलब वो ओस की बूंदें होती है वैसी वो, जैसे हमको पसीना निकलता है तो कैसे होता है, हमारे हाथ पैर में ठंडक आती है, सेम वैसे ही ट्रांसपिरेशन से जो उसमें पानी आता है या उसमें जो वाटर का ड्रॉपलेट जो आता है उससे जो एटमॉस्फेयर है वो कूल रहता है। दे आल्सो एब्जॉर्ब नॉइस एंड हेल्प इन डिक्रीजेस नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन को भी डिक्रीज कर रहा है। फॉरेस्ट रेगुलेट अर्थ टेम्परेचर। अर्थ टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है। वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल और वेदर साइकिल को भी वो क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। डेंस फॉरेस्ट एंड large areas under forest cover ensure good rainfall and this changes the climate of places। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरीज है, जहाँ बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उस जगह में रेनफॉल बहुत अच्छा होता है और उसकी वजह से वहाँ का जो क्लाइमेट है वो चेंज होता रहता है। आगे देखते हैं फॉरेस्ट एज द ग्रीन लंग्स ऑफ द अर्थ। फॉरेस्ट को हम ग्रीन लंग भी बोलते हैं। मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ नेचुरल गैसेज इन एटमॉस्फेयर। ऑल द ऑर्गेनिज्म इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। Trees in the forest use carbon dioxide, get present in the air and return oxygen by photosynthesis। फॉरेस्ट में जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही है उससे हमको वापस ऑक्सीजन मिल रहा है और वो एब्जॉर्ब क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है। इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन सभी को ब्रेथ करने के लिए ज़रूरी है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको। फॉरेस्ट सोर्स द नेचुरल ब्यूटी। फॉरेस्ट किसका सोर्स है, नेचुरल ब्यूटी का भी सोर्स है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग नेचुरल ट्रेजर्स, forest provide refuge from hectic urban life and opportunities for relaxation। जो हम लोग का बहुत ज़्यादा व्यस्त है, हम लोग के जो शहरों का जो जीवन है, लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा हैट्रिक लाइफ स्टाइल, मतलब हम लोग पूरी तरह परेशान हो चुके हैं इस दिनचर्या से। भाग दौड़ आपाधापी वाली जो जीवन है, हम लोग ऑफिस जा रहे हैं आ रहे हैं, बिल्कुल हम लोग मशीनी तौर पे जो जी रहे हैं, तो उससे हमको रिलैक्सेशन फॉरेस्ट देता है। दे सर्व एज ग्रेट हॉलीडे डेस्टिनेशन, मतलब हमारे हॉलीडे का डेस्टिनेशन बन जाता है, जहाँ पे हम लोग कैंपिंग करते हैं, आउटडोर रिक्रिएशन करते हैं। तो फॉरेस्ट क्या है, नेचुरल ब्यूटी का भी एक सोर्स है। फिर फॉरेस्ट इज सेल्फ सस्टेनिंग डायनेमिक इकोसिस्टम। गतिशील इकोसिस्टम है ना। तो इसको हम देखते हैं। इन नेचर द ऑर्गेनिज्म आर इन कांस्टेंट इंटरेक्शन विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट। द फिजिकल एनवायरनमेंट प्रोड्यूसर आर ऑटोट्रॉप्स सच एज ग्रेन प्लांट्स। एल्गी मेक देयर ओन फूड via photosynthesis. The organism which consume the food made by the producer are called consumer। तो जो हमारे इसमें चल रहा है
एक इकोसिस्टम जो है, डायनेमिक इकोसिस्टम जिसको हम बोलते हैं, वो कंटिन्यूएशन में चल रहा है। इसके आगे हम ये देखते हैं क्या है, कंज्यूमर कैन बी फॉलोइंग टाइप्स। जो कंज्यूमर्स हैं वो किस टाइप के हैं? एक तो हर्बीवोरस है। हर्बीवोरस में हम बोलते हैं प्लांट ईटिंग एनिमल्स लाइक गोट, काऊ, डियर। हर्बीवोरस जो हैं वो क्या क्या खा रहे हैं? प्लांट ईटिंग में कौन है? गोट है, काऊ है, डियर है। वैसे ही कार्निवोरस में फ्लेश ईटिंग है। फॉर एग्जांपल लायन, जैकल, टाइगर, हॉक्स, ये सब क्या है? कार्निवोरस है, मतलब फ्लैश खाते हैं। ओमनीवोरस जो दोनों तरह की चीज़ खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं, जैसे रैट्स हैं, डक हैं। वैसे सेप्रोटॉप्स जो हैं ऑर्गेनिज्म दैट खाना खिला रही है। their food from dead and decaying animal and plant, mushroom, yeast, bacteria and some common saprotrophs। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? सेप्रोट्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। ओके, वी विल लर्न इन नेक्स्ट क्लास।